सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और कामरान मुर्तजा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम से अदलिया को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले 25 अक्टूबर से कबल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मामला सुस्त रवि का शिकार था। अब रोजाना 30 से ज्यादा मुकदमात सुने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब और कतर मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात की। पाकिस्तान में मुताद्दिद शोबों में सरमायाकारी के अहम मौक़े पर तबादला ख्याल किया। सरमायाकारी और तिजारत पर खुसूसी जोर दिया गया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब और कतर इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब में मुलाकातें मुस्बत और तामीरी रहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी 2 अरब 80 करोड़ हो गई। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ती का नया बाब शुरू हुआ। हुकूमतों काविशों से मईशत मुस्बत समत में गामजन है। पंजाब हुकूमत को 5 दिसंबर तक नजरबंदी के अहकाम जारी करने से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने नजरबंदियों के अहकाम की कानूनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आइंदा समात पर वकला को नजरबंदी कानून के सेक्शन 3 की कानूनी हैसियत पर दलाइल देने की हिदायत। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। GHQ हमला केस में बानी PTI को नकुल फराहम। बानी ने फर्द जुर्म सेहत से इनकार कर दिया। कहा कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था। चालान में बानी PTI समेत मुल्ज़मान पर संगीन इल्ज़ामात आए। तमाम मुल्ज़मान पर 27 संगीन दफ़ात आयद की गई। शाह महमूद कुरैशी के लाहौर जेल में होने के बायस नकुल तकसीम ना हो सकी। केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब आज़म सवाती की 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज़ के लिए गिरफ्तारी से रोक दिया। अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। वफ्द को 3 मुल्ज़मान तक काउंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सदीका सईद, एलेक्स प्लीडो तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से US एडमिशन डायरेक्टर की मुलाकात। अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की भी शिरकत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद एनर्जी, वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत शाफ़े हुसैन की भी मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, इंडस्ट्रीज़ को दरपेश मसाइल और तरक्याती उमूर पर तफसीली बातचीत। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के लिए अहम इक़दाम। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाज़मी करार दी थी। FIA को फौरी इक़दाम उठाने का मुरासला जारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। अहम तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। मलीर एक्सप्रेस वे M9 के मकाम पर काठोड़ इंटरचेंज कशादा करने की मंजूरी। मुराद अली शाह की दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल की तामीर 2026 तक मुकम्मल की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए 6 पुलिस पोकेट्स कायम की हैं। रेंजर्स की एक बैरक भी बना रहे हैं।
साबिका अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा इंस्पेक्टर माजिद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा लाहौर के थाना डिफेंस में दर्ज किया गया। तशद्दुद, धमकियां देने समेत दीगर दफात शामिल। अदाकारा के भाई खुर्रम ने 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी। डिफेंस पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद तफ्तीश कर दी। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को तलब कर लिया। आतिफ खान पर वजीर सयाहत के तौर पर मालूम जमा केस में करप्शन का इल्जाम। 12 नवंबर को एंटी करप्शन ऑफिस पेश होने की हिदायत। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। वजीर आला का गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी के साथ 10,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। रिहा होने वालों में 34 पुलिस, 7 TMA और 42 रेस्क्यू एहलकार शामिल। पर एक चढ़ाई की गई जिसमें एक सूबे के वजीर आला KP के आए। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। यानी आप ये रवायत डाल रहे हैं कि कोई सूबे का वजीर आला उठे, सरकारी गाड़ियों, सरकारी मुलाजमीन को वफाक पर हमला करे। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों का इस्तकबाल कैसा पैगाम है? वफाकी हुकूमत को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, कल कोई भी सूबा वफाक पर हमलावर हो सकता है। रिहाई के बाद इन मुलाजमीन को वजीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर किरदार अदा करना चाहिए। काजी फाइजीसा के साथ जो लंदन में किया गया, इसकी मसम्मत होनी चाहिए। जब तक तेरा लीडर मेरा लीडर का रट्टा लगा रहेगा, यही होता रहेगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, साबिक वज़ीर आज़म की जेल में 5 रोज बिजली बंद की गई। बानी PTI के लिए कोई भीख नहीं मांग रहा। सबको इस ऐवान में दावत फिक्र देना चाहता हूँ। बानी PTI को रिहा किया जाए और यहाँ बैठ कर बात की जाए। 26वीं आईनी तरमीम जबरदस्ती की गई। GHQ हमला केस में बानी PTI को नकूल फराहम। साबिक वज़ीर आज़म ने फर्द जुर्म सेहत से इनकार कर दिया। मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैं तो गिरफ्तार था। चालान में बानी PTI समेत मुल्ज़मान पर संगीन इल्ज़ामात आए। तमाम मुल्ज़मान पर 27 संगीन दफ़ात आयद की गईं। शाह महमूद कुरैशी के लाहौर जेल में होने के बायस नकुल तकसीम ना हो सकी। केस में 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब एहतजाज में माली मुआवनत फराहम करने का केस। अदालत ने आज़म सवाती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तोशाखाना 2 में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बुशरा बीबी जमानत का हवाला। वकील शाहीना शहाब की दरखास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश ना हुई। नैब के आखिरी गवाह पर जिरह फिर मुअख्खर। अडयाला जेल में अमरीकी सफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। वफ्द को 3 मुल्ज़मान तक काउंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। 1 घंटा जारी रही। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सिद्दीका सईद, एलेक्स प्लीटो तक काउंसलर रसाई दी गई। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में 12 साल का काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। कुरानंदाजी के जरिए खुशनसीबों का ऐलान किया गया। 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी, 25 से 50 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज ने 4 अक़साम के ग्रीन ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजर्बा करार दिया। कहा, पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात के असरात, बागों के शहर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद कम होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर चला गया। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 हो गया। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन नफाज का दूसरा रोज़। हॉटस्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, शहरी कार पूलिंग का तरीका अपनाएं, सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम से कम रखें। ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। समाअत के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कहा, मोटरसाइकिलें भी आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की ज़रूरत है। चिंगची रिक्शों से मुतालिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी की ज़रूरत है। अदालत ने कहा, टैनरीज के खराब पानी से कसूर में पैदा होने वाले बच्चों समेत शहरी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर को कसूर टैनरीज के रीफिल्टर प्लांट से मुतालिक इक़दामात की हिदायत। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। तवील मुकदमेबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। मुतालिका फॉरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी मुतालिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। आफिया सिद्दीकी को वतन वापस लाने से मुतालिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका भेजने वाले वफ्द की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, 4 रुकनी वफ्द अमेरिका जाएगा। उम्मीद है वफ्द अगले 2 हफ्तों तक अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेगा। अदालत ने ज़ैनब जंजुआ एडवोकेट को दोनों फ्रीकैन का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 1 रुपया 48 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल कर दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल हल करने का प्लान। सरीना चौक इंटरचेंज और F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का संग बुनियाद 5 नवंबर को रखा जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज 10 माह की बजाय 3 माह में बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। दोनों मनसूबों के लेआउट प्लान का जायजा। तामीराती काम से कबल मुतबादिल ट्रैफिक प्लान की भी मंजूरी। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के लिए अहम इक़दाम। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाज़मी करार दी थी। FIA को फौरी इक़दाम उठाने का मुरासला जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। अहम तरक्याती मनसूबों की मंजूरी। मलीर एक्सप्रेसवे M9 के मकाम पर काठौड़ इंटरचेंज कुशादा करने की मंजूरी। मुराद अली शाह की दरियाए सिंध पर घोट की कंदकोट पुल की तामीर 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए 6 पुलिस पिकेट्स कायम की हैं। रेंजर्स की एक बैरक भी बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी थी। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंगची चल रहे हैं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंगची की इजाजत क्यों दें?
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दें। गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ादी का दिन 1947 को आज के दिन अवाम ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत अलहाक का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तकरीब, गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। गाजा और लबनान में इस्राएली वहशत बरकरार। गाजा के इलाके देर अल-बलाह में बमबारी, 25 फलस्तीनी शहीद। लबनान में 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लबनानी जाँ बहक। बैरूत में इसराइल ने 10 फ़ज़ाई हमले किए। 2 इलाके फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग। शाम में लबनानी सरहद के करीब इसराइली हमले में 10 शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसले में 4 दिन बाकी रह गए। रियासत लॉस एंजलिस में अर्ली वोटिंग। कैलिफोर्निया के 10 लाख से ज्यादा बेघर अफराद अहमियत इख्तियार कर गए। ट्रंप ने खुद को ख्वातीन का मुहाफिज करार दे दिया। विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब के दौरान जो बाइडेन और कैमला हैरिस पर तनकीद। कहा, इन लोगों ने जराइम पेशा तारिकीन वतन को इम्पोर्ट किया। इन्हें मुल्क में दाखिल करके बच्चियों और औरतों पर हमलों, ज्यादती और कत्ल की इजाजत दी। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। ईरान में जर्मन शहरी की सजाए मौत पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी नैयाद जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आयद। ईरान का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया।